अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाइफस्टाइल शर्मा में आप सबका वेलकम। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब खुश होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से हम भी खुश हैं, ठीक ठाक है, हैप्पी लाइफ गुजर रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे, यहाँ भी रहें, खुश रहें। तो व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है इसमें हम जो सिंपल नॉर्मल कमीज़ है उसके साथ हम गला स्टिच करना जो है आप लोगों को सिखाएंगे। तो ये कमीज़ है, ये कमीज़ का गला है और इसके साथ जो है ये चेपी के ऊपर हमने जो है ना वो गला चिपकाया हुआ है। तो इस गले को हमने इस कमीज़ के साथ स्टिच करना है और स्टिच करने का जो तरीकाकार है वो सारा आपके साथ आज शेयर करना है कि इस गले को हमने कमीज़ के साथ, कमीज़ का जो सिंपल गला है गोल गला, वो हम कैसे बनाते हैं। तो आज की कंप्लीट वीडियो जो है वो इसी पे है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे चैनल पे आने वाले जो न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनको भी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ली है चेपी का गला। चेपी का गला जो है वो हमने ऐसे इस तरीके से कट करके एक अलग पीस जो है इस इजाफी पीस के ऊपर हमने ऐसे चिपका लिया है। तो अभी जो है हम इसको साइडों से कच्चा करेंगे। सबसे इसका जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है, हमने एक एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर ऐसे गला चिपकाना है। गला चिपकाने के बाद हमने ये जो चेपी का गला चिपका देना है। चिपकाने के बाद हमने इसको ऐसे यहाँ से कच्चा करना है। मशीन के ऊपर टांका जो है इसका थोड़ा बड़ा कर लेना है। टांका बड़ा करने के बाद जो है हम इसे ऐसे कच्चा कर लेंगे। गला थोड़ा मेरा ख़राब है आज, और अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, सुनने में या थोड़ी मुश्किल हो रही है तो उसके लिए माजरत। तो 2-3 दिन जो है वो अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी, उसके लिए भी माजरत। तो आज से जो है कंटिन्यू जो है मेरे व्यूअर्स को, मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी वीडियोस मिला करेंगी। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जैसे कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे होते हैं, मेरी वीडियोस का वेट कर रहे होते हैं और मुझे इस चीज़ की दिली खुशी होती है और तहे दिल से आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट भी जो है आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो ऐसे हमने इसको कच्चा कर लेना है। कच्चा करने के बाद ये जो गला है इजाफी कपड़े पे हमारा, बिल्कुल इसे कच्चा बोलते हैं। तो मोटे टांका करके हमने इसको ऐसे कच्चा कर लेना है। और ये हमारा जो है कमीज़ का गला है, ये हमारी कमीज़ की फ्रंट साइड है। तो अभी हमारी कमीज़ का जिस तरह का हमारी कमीज़ का गला होगा वैसा ही हमने जो है चेपी का गला काटना होता है। अभी ये हमारा जो गला है ये गोल था, तो ये भी हमने जो है वो गोल ही इसको कट किया है। तो इसको मैंने इसी के साथ चिपका लिया था। और अब जो है ये कमीज़ का गला है, इसकी फ्रंट साइड है, इसके जो सीधी वाली फ्रंट वाली साइड है, सीधी साइड, उस साइड पे हमने ऐसे इसको गले को रखना है, बिल्कुल आपने दरमियान में करके। इसके भी दरमियान में हमने निशान लगाया होता है, कट लगाया होता है, और कमीज़ जो है कमीज़ वाले के भी हमने दरमियान में लगाया होता है। तो दोनों को हमने ऐसे दरमियान में रख लेना ताकि हमारा कमीज़ का जो गला है वो बिल्कुल दरमियान में बने। तो ऐसे ही मोटे टांके से हम दरमियान में ऐसे लाइन लगाएंगे। यहाँ तक। आवाज़ थोड़ी चेंज है, मुझे ख़ुद को थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन फिर से कह रही हूँ कि माज़रत अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही या मेरी आवाज़ स्लो आ रही है। अभी जो मशीन का टांका है वो हम नॉर्मली जो है हम जिस स्टेज पे कपड़ा सिलाई कर रहे होते हैं हमने उसी पे ले आना है। और यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। सिलाई लगाते लगाते हमने यहाँ तक जो है गले के ऊपर सीधी सिलाई लगानी है।
ये जो सिलाई है बिल्कुल आपने ख्याल से लगानी है। जो चेपी हमने चिपकाया हुआ है ऊपर वाले कपड़े पे, इसके बिल्कुल साथ साथ ऐसे जो है मशीन का जो पाँव है इसके बिल्कुल साथ साथ आना चाहिए यहाँ तक। बिल्कुल एहतियात के साथ जो है ना ऐसे हमने कपड़े को साथ साथ घुमाते जाना है और ये जो सिलाई है इसको ऐसे हमने लगाते जाना है। ध्यान रहे कि जो सिलाई है वो हमारी बिल्कुल जो चेपी है उसके साथ आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है गला बैठा हुआ होगा, हम वहीं पे ऐसे इसके ऊपर अच्छे तरीके से और नरम हाथ से सिलाई लगा लेंगे तो हमारा जो गला है बिल्कुल ठीक बनेगा। तो ये ऐसे हमने इसके ऊपर गला चिपका लिया है। गला ऊपर चिपकाने के बाद जो है इसको, ये मैं बता रही थी कि हमने जहाँ पे हमने रख दिया है इसके ऊपर ही हमने बिल्कुल ऐसे गुलाई में इसकी सिलाई लगानी है। हमने गले को दूसरी साइड पे, इस साइड पे ज़बरदस्ती नहीं खींचना। अगर हम ज़बरदस्ती खींचते हैं तो हमारे कमीज़ का जो घेर है वो एक साइड पे जाना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ कमीज़ का जो रुख है वो एक साइड को ऊपर को होना शुरू हो जाता है, एक साइड से नीचे को होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक ख़ास चीज़ जो है गला बनाने की यही है, एक मेन चीज़ सीखने वाली, कि हमने ऐसे गला रख लेना है। कमीज़ को हमने ऐसे घुमा लेना है लेकिन गला जो है वो हमने ऐसे बिल्कुल सीध पे रखना है, गले को हमने आगे पीछे नहीं करना है। ठीक हो गया। तो ये हमने इसके ऊपर चिपका लिया है। अभी हम इसको ऐसे दोनों पीस, नीचे वाला कमीज़ का पीस और एक्स्ट्रा कपड़े का पीस दरमियान से हम कट कर देंगे। ये ज़ाया है। तो अभी ये जो हमने दरमियान से कपड़ा निकाल दिया है, ये बाकी का जो बचा है इसके हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। ख्याल रहे कि ये जो है हमने कपड़ा छोड़ा है, ये आपका हाफ इंच का, मतलब ये कपड़ा आपका होना चाहिए हाफ इंच। तो अभी जो है हम इसको ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेंगे तकरीबन 4 से 5 जगह तक। ये हमने छोटे छोटे कट लगा लिए। अभी इसको हमने इस साइड पे ऐसे फोल्ड करना है, वैसे ही कपड़े को उठाना है और इसको ऐसे उल्टी साइड पे फोल्ड कर देना है ऐसे। और यहाँ से हमने थोड़ा ऐसे नाखून की मदद से ऐसे कपड़े को दबाना है। अगर आपके पास प्रेस, आपकी इस्त्री जो है वो चल रही है तो साथ ही आप इसको इस्त्री कर लें। अगर इस्त्री से थोड़ा दूर बैठे हुए हैं तो ऐसे भी जो है काम चल सकता है, इतना इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो ऐसे जो है हमने इसको प्रेस लगानी है। कपड़ों की जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा आ रही है, जिस वजह से कमीज़ का गला जो है बाल दफ़ा हमें ऊपर को निकालना पड़ता है ताकि कमीज़ का गला जो है वो बड़ा ना बने। तो इस वजह से शेप थोड़ी आगे पीछे हो जाए उसकी खैर है, लेकिन गला जो है वो हमने दरमियान में चिपकाना है। तो अभी हमने ये जो हमारा चेपी का गला हमने बनाया था वो हमारा बैक साइड पे आ चुका है, उल्टी साइड पे कमीज़ के। तो अभी हम इसके ऊपर जो मशीन का टांका है वो फुल करके, बड़ा करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे इसे कच्चा करने के लिए। और बाद में वो जो सिलाई है वो हमने ख़त्म कर देनी है और इसके साइडों पे हमने तरपाई करनी है। ठीक है। तो अभी हम सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे जो गला है वो बिल्कुल हमारा बैक साइड पे ऐसे चिपक चुका है। तो अभी इसके यहाँ पे जो साइड निकला है वो हम कट कर देंगे। तो अभी हम इसके एक नीडल में हम धागा डालेंगे, सुई में धागा डालने के बाद हम यहाँ पे इसकी साइडों पे जो है वो ऐसे हम तरपाई कर लेंगे। और ये जो सिलाई हमने लगाई है वो दोनों साइडों पे बड़ा टांका करके लगाई है और वो नज़र आ रही है। तो इसमें यहाँ पे तरपाई करने के बाद जो है वो हम ये जो सिलाई है इसको हम उखाड़ देंगे। तो अभी हम जो है इसको तरपाई करते हैं गले को।
अभी जो है ये हमने सुई ले ली है और साथ का हमने इसका धागा लेना है और ये सुई में हमने धागा डालने के बाद जो है ऐसे हम गिरा लगाएंगे। ये काम तो हर किसी को ही आता है, एक अनजान बंदे को भी इसका पता होता है। तो अब हम यहाँ पे जो है इसके गले को तरपाई करेंगे। ऐसे जो हमने छोटे टांके में तरपाई कर लेनी है और धागा जो है बिल्कुल हमारा सेम है, जो है इस साइड से नज़र नहीं आएगा, तो वैसे ही आपको थोड़ा थोड़ा जो है लगा हुआ नज़र आएगा। तो ऐसे हमने पूरे गले को जो है वो तरपाई कर लेनी है। यहाँ पे हमारी तरपाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम जो है हमने आधी तौर पे सिलाई लगाई थी उसको हम ख़त्म कर देंगे। बहुत जो है बड़ा फुल टांका करके हमें लगाई होती है और इजीली जो है ऐसे धागा खींचने के बाद ख़त्म हो जाती है। इससे थोड़ा ये होता है कि जो हमने तरपाई करनी है वो इजीली कपड़ा बैठा हुआ होता है और इजीली हो जाती है, तो हमें उठ के जो है वो प्रेस लगाने नहीं जाना पड़ता। तो अगर आप प्रेस लगा लें तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सिलाई हमने ख़त्म कर दी है। तो अभी जो है ये कमीज़ का गोल गला जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। तो ये आज जो है हमने कमीज़ का सिंपल गोल गला जो है वो बनाना सिखाया है और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी हमारी आज की वीडियो कैसी लग रही होती है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें और अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह किया करें। और नेक्स्ट जो है वो आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए कैसी लेके आऊँ ये भी ज़रूर बताया करें। तो इसके साथ साथ ही एक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।